शिव भक्तों के लिए खुशखबरी। अमर यात्रा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण। देश भर में 4 बैंकों की 554 शाखाओं में होगा रजिस्ट्रेशन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पीएम मोदी ने की जनसभा का। टीएमसी ने बंगाल के साथ निर्माता की सारी हदें पार की। बंगाल में लोगों की आमदनी लगातार कम हुई। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी। इसी महीने पारित होने की संभावना। पीएम मोदी बोले, ये भारत की करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों की झलक। स्टेट ऑफ हार्मोज से निकलकर एक और भारतीय जहाज पहुंचा मुंबई। अपने साथ लाया 15,000 टन एलपीजी। जहरीले साहब बयान पर बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस की भाषा खड़गे सिर्फ बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल रहे, समाज में जहर घोलने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। नेशनल फूड सेफ्टी टास्क फोर्स की मांग को ठुकराया। कहा कि याचिका में कोई भी मेरिट नहीं, इसीलिए इस पर सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं। पुडुचेरी में वीओसी सरकारी स्कूल में अपने वोट डालने आ रहे मतदाताओं का एक रोबोट नीला ने स्वागत किया। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। कहा कि महिला भागीदारी से शासन गुणवत्ता बढ़ेगी। महिलाओं की भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक न्यूज एजेंसी को दिया इंटरव्यू। कहा कि तमिलनाडु में बदलाव होने वाला है। महिला आरक्षण संशोधन ड्राफ्ट को केंद्र की मंजूरी। इसी महीने बिल पारित होने की संभावना। लोकसभा सीटें 8 से 16 होंगी। 273 महिलाओं के लिए रिजर्व। एनआईए ने बंगाल में मालदा हिंसा केस में 12 एफआईआर दर्ज की। एसआईआर रिव्यू करने गए अधिकारियों को बंधक बनाया गया था। केंद्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी 9 से 10 अप्रैल को कतर का दौरा करेंगे। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को जान से मारने की धमकी। ऑडियो मैसेज में कहा, जैसे अतीक को मारा वैसे ही मानना है। 33 बार गालियां दी। कांस्टेबल रेवती की गवाही से 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा। तमिलनाडु में बाप बेटे की कॉन्स्टिट्यूशनल मौत का सच बताया। नौकरी तक दांव पर लगाया। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी। एक दिन पहले असम पुलिस ने दिल्ली आवास पर छापेमारी की। कहा कि हेमंता ने मुझ पर पुलिस छोड़ी। हिमाचल में अप्रैल में सामान्य से 169% अधिक बारिश। तापमान में 11% डिग्री सेल्सियस की गिरावट। आज भी 5 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में बारिश के साथ ओले गिरे। 15 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा मेन बस स्टैंड पर लगी भीषण आग। 6 बसें पूरी तरीके से आग की चपेट में आई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शिमला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कि पंचायती राज चुनाव हाईजैक करने की साजिश। कांग्रेस ने संविधान और कानून दोनों की धज्जियां उड़ाई। कानपुर देहात में पहुंचे अखिलेश यादव निजी कार्यक्रम में हुए शामिल। मीडिया से बातचीत में सरकार पर जमकर साधा निशाना। जौनपुर में गैस पाइपलाइन मरम्मत कार्य के दौरान हुआ बड़ा हादसा। करीब 3 फीट गहराई में बोल्डिंग का काम कर रहे हैं 2 मजदूर अचानक से मिट्टी धंसने से मलबे में दबे। काफी मुशक्कत के बाद दोनों मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। महाराजगंज में नकली और नशीली दवाओं के खिलाफ विशेष अभियान। शिकायत के बाद ड्रग विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा। कई दुकानें बंद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस बरामद और नकदी भी जब्त। गाजियाबाद में एक मकान के अंदर बच्चों को गेम खिलाने के दौरान हुआ बड़ा हादसा। आरोपी किशोर ने एक बच्चे की चाकू मारकर हत्या की। मामले की जांच में पुलिस की टीम। बिजनौर में प्रभारी डीपीआरओ रिश्वत लेकर रंगे हाथों गिरफ्तार। इस कार्रवाई से विकास भवन परिसर में मचा हड़कंप।
बदायूं में विधायक की कार गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से जाकर टकराई। विधायक राजीव कुमार और ड्राइवर को आई चोट। पठान मजारा को बठिंडा जेल में किया गया शिफ्ट। सुरक्षा कारणों के चलते लिया गया बड़ा फैसला। हरियाणा के यमुनानगर में हुआ गैस सिलेंडर में ब्लास्ट में 1 दर्जन के करीब बच्चे झुलसे। सिलेंडर ब्लास्ट से 2 मकान की दीवारें भी गिरी। फरीदाबाद में भीषण अग्निकांड में ड्यूटी के दौरान मारे गए कर्मचारियों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। करनाल में डेंगू ने दी दस्तक। जिले में मिले 5 केस। स्वास्थ्य विभाग ने 8 लोगों को नोटिस भेजा। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेंट्रल की टीम ने एक युवक की पीट कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीते 2 अप्रैल को पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए की गई थी हत्या। कैथल में पुलिस की नई पहल, 25 राइडर्स बाइक और स्कूटी तैनात। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बढ़ेगी सुरक्षा। ट्रैफिक एसएचओ इंस्पेक्टर सतपाल ने हरी झंडी दिखाकर राइडर्स को किया रवाना। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज दोबारा से बंद किया। लेबनान पर इजरायली हमले में 254 मौत के बाद फैसला। ट्रंप बोले सीजफायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं। ईरान से 7 साल बाद कच्चा तेल खरीद रहा भारत। चीन जा रहा था, बीच रास्ते से लौटा। इसी हफ्ते पूर्वी तट पर पहुंचेगा। ईरान का सऊदी ऑयल पाइपलाइन पर मिसाइल अटैक। इसे हार्मुज बाईपास करने के लिए बनाया गया था। सीजफायर के बीच इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों से दहला लेबनान। 254 की मौत की खबर। लेबनान में इजरायली हमलों से एक दिन में 254 मौत। राष्ट्रीय शोक का ऐलान। ईरान बोला सीजफायर और जंग साथ नहीं चल सकते। कुलदीप आखिरी बॉल पर रन आउट। गुजरात की आईपीएल में सबसे छोटी जीत। मिलर ने मारा 106 मीटर लंबा 6। गुजरात की आईपीएल की इस सीजन में पहली जीत। दिल्ली को 1 रन से हराया। गेल, बटलर और सुंदर की 50। राशिद को मिले 3 विकेट। मैदान पर सिर्फ 16 खिलाड़ियों की एंट्री। आईपीएल के नए नियम में बाउंड्री के बाहर मूवमेंट पर रोक। सिर्फ 5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स ही रहेंगे। शुभमन गिल पर 12 लाख का जुर्माना। दिल्ली के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण मिली सजा। जीटी ने डीसी को 1 रन से हराया। बिलबोर्ड इंडिया चार्ट पर दूसरे नंबर पर भी हरियाणवी गीत। नेपाली सिंगर ने गाया शीशा सॉन्ग। 200 के उधार लेकर की थी करियर की शुरुआत। लेटेंट विवाद पर समय रैना के बड़े खुलासे। कहा कि कपिल शर्मा मेरे अगले एपिसोड में आने वाले थे। सुनील पाल मुकेश खन्ना पर कसा तंज। धुरंधर 2 से 12 जैसे सबसे महंगी पंजाबी फीमेल सिंगर। एक सॉन्ग की फीस 35 लाख। जलंधर में पैदा हुई। कभी सिर्फ 20 रुपए में सीडी बेचती थी। अलू के जन्मदिन पर फिल्म राका का फर्स्ट लुक रिलीज। एक्टर निभाएंगे 4 किरदार। दीपिका पादुकोण के साथ पहली बार आएंगे नजर। सलमान खान का सपोर्ट मिलने से खुश है राज्यपाल यादव। कहा कि भाईजान का आशीर्वाद साथ। अवार्ड शो में मजाक बनाने पर एक्टर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। धुरंधर के स्क्रिप्ट चोरी मामले में आदित्य धर को बड़ी राहत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल तक संतोष कुमार को आरोपों को दोहराने में रोका। धुरंधर 2 ने कमाई में बाहुबली 2 को पछाड़ा। अब से पुष्पा 2 से पीछे 200 करोड़ कमाकर भारत में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन सकती है। समीर रैना पर मुकेश खन्ना का बड़ा बयान। बोले शक्तिमान का अपमान किया। मुंह काला कर तुम्हें गधे पर घुमाना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा महेश बाबू की वाराणसी की कहानी लीक। विलेन के मिशन पर टाइम ट्रेवल करेंगे महेश। इतिहास से 2027 तक का दिखेगा सफर। धुरंधर 2 की ओटीटी रिलीज मध्य मई तक नहीं होगी। गाने रंग के दलाल को लेकर कॉपीराइट केस में मेकर्स ने कोर्ट को दिया था आश्वासन।
राघव चड्ढा ने संजय दत्त की तारीफ की, कहा कि धुरंधर के लिए आपको बहुत प्यार मिला, संजय को मेहमान नवाजी के लिए घर बुलाया।